चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जेल में मतलब इजाजत कैसे मिल गई, इसका कोई जानकारी नहीं है। कोई एफआईआर होनी चाहिए। देश का अपमान हुआ 16 तारीख को, ये जो दावे किए गए, जगहसाई हुई, इस बात को तो मानेंगे कि नहीं? ये जो नंग प्रदर्शन किया है वो ज्यादा बड़ा इशू है या गलगोटिया ज्यादा बड़ा? कंपैरिजन? हाँ, यस बिल्कुल, क्यों नहीं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगती हैं, ये समिट होते हैं, यहाँ तो गिरफ्तारी हो गई। अब मेरे को बोल लेना, स्टॉल बोल लगते हैं, स्टॉल की आप फीस देंगे, उसके कंडीशन पे साइन करेंगे, उसके बाद आप क्या दिखाएंगे उस पर, वो बताएंगे ना? चेक नहीं है। अच्छा, कोई चेक नहीं है, एआई समिट है, फर्रुखाबादी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सुन लो ना, एआई समिट है, एआई से कनेक्टेड चीजें दिखाएंगे। मतलब कोई कुछ भी आकर कोई कुछ भी दावा कर देगा, कल मैं जाकर वहां पर ले लूं। दैट इज ए मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, कोई तहकीकात नहीं करते? हम तहकीकात नहीं करते। देखिए, जो मैंने स्टडी किया है इंटरनेशनल नेशनल ब्रॉडकास्टर, सरकारी प्रसारण करने वाला डीडी, वो चेक नहीं करता। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्वीट आ जाता है, वो चेक नहीं करते। और उसके बाद कोई जवाबदेही तय करने की जरूरत, बस जी स्टॉल हटा दिया, आप जाओ। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके नेता राहुल गांधी एलओपी हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? 100 देशों के लोग आए हुए हैं। अच्छा, 2,49,650 डेलीगेट्स हैं उसमें। अच्छा, और पूरे लोग इंटरनेशनली सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आके। उसमें ये नग्न प्रदर्शन करेंगे छुप छुपा के। मतलब ये कोई पहली बार नहीं कर रही है, आई एम सॉरी। और इसीलिए जनता जो है ना, इनको करारा जवाब दे रही है 2014 के बाद। सारे स्टेटों से आउट है, सेंटर से आउट है। अगर इस तरह की इमेच्योर करेंगे, सरकार और कांग्रेस दोनों ने जगहसाई कराई, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। गलगोटिया सरकार है क्या? क्या बातें कर रहे हो आप? गलगोटिया को इजाजत किसने दी? मैंने उसको अभी एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन और सेमिनार में कोई भी आकर कुछ भी दिखा देगा और उसकी तस्दीक करेंगे। उसकी तस्दीक की गई, एक नहीं 5-5 ट्विटर हैंडल से, सरकारी ट्विटर हैंडल से। आपने कितना डाइल्यूट कर दिया? मैंने डाइल्यूट कर दिया। इट्स अ सीरियस ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड दैट पर्सन इज इंडिविजुअल। एक मिनट आशीष, ये आप इस चीज को बेहतर समझते हैं मुझसे। मतलब एक इंटरनेशनल समिट है, कोई भी वेंडर है ना गलगोटिया, उसको इजाजत मिल जाएगी, वो कुछ भी माल दिखा सकता है और कोई भी दावा कर सकता है, और कोई सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था। नहीं, ये बहुत बड़ा लैप्स है और बड़े शर्म की बात है कि ऐसा हुआ, और किसी को पूरे सिस्टम में ये पता नहीं था कि इस तरह का ह्यूज एम्बैरेसमेंट ग्लोबली भारत को झेलना पड़ेगा। मतलब वो तो निकल जाती कह के, वरना नहीं। ये तो इसमें तो इसको तो डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। लेट्स एक्सेप्ट इट। सरकार को भी मानना चाहिए कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। रोबो कुत्ते की बात नहीं है, एक ड्रोन सॉकर अरीना वाला, वो कोरिया का, वो देखिए, और आप लोग उस पर, और 350 करोड़ के दावे किए जा रहे हैं। इकोसिस्टम यानी कि ये पेशकश की, ये दिया होगा ना, सरकार को बताया होगा, और किसी ने तहकीकात नहीं की। बिल्कुल। अरे कितने अधिकारी होते हैं जो एक एक चीज को छन्नी की तरह छान करके तब इस बात की अनुमति देते हैं। वही पूछ रहे हैं मोहन सिंह हाड़ा, हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं चीन के 2.5 लाख के रोबोट को भारत का बताना क्या देश का अपमान नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि इसमें तो सार्वजनिक तौर पर आपको आकर के माफी मांगनी चाहिए कि कितना बड़ा ब्लंडर हुआ। However, having said that, two wrongs does not make a right, इसलिए आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोटेस्ट का ये तरीका भी ठीक नहीं था। ये कोई जगह थी? ये कोई जगह ही नहीं, क्या जरूरत थी? ये बिल्कुल गलत। और यहां पर मैं इसीलिए अभय दुबे से लगातार आशीष ये सवाल पूछ रहा, अरे भाई, अगर इंडो यूएस डील मसला था, 2 तारीख को उसकी पहली घोषणा हो गई थी कि भाई ये एक खाका है अंतरिम समझौते का। मैंने ही 4 कार्यक्रम कर लिए, आप सड़क पर जाकर कर लेते, मंच पर जाकर, और उस पर भी अड़े रहना कि हम ठीक कर रहे थे। नहीं, ये तो बहुत गलत है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, संदीप जी आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रभारी ने तो कम से कम ओके किया हो। एक और बड़ा बढ़िया सवाल आया, मोहित शुक्ला कह रहे हैं सबको अपना झंडा ऊंचा करना है, तिरंगे की परवाह किसी को नहीं। बीजेपी को अपना झंडा ऊंचा करना है, कांग्रेस को। देखिए, अब बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं तो भाई, प्रोटेस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, तो मैं अगर कुछ साल पीछे चले जाऊं तो उमा भारती जी ने बीजेपी की भरी बैठक में बैठ करके अडवाणी जी के सामने प्रोटेस्ट करके वो बाहर निकल गई थी। कांग्रेस में कितने प्रोटेस्ट हुए, G23 बन जाती है अपने नेतृत्व। 2004 जो मैंने 22 साल पहले का जिक्र किया, धन्यवाद प्रस्ताव, मतलब मनमोहन सिंह वो बोल रहे थे और सामने पर्चे फाड़े जा रहे थे और चिल्लाया जा रहा था। हाँ, तो ये अब 4 लड़कों पर आप एफआईआर करके क्या हासिल कर लेंगे, जबकि आपके और इसमें कुछ निकलेगा? अच्छा, आप तो वकील हैं एक वाजपेयी साहब, ये एफआईआर की और सब आज गला फाड़ रहे हैं, इन पे इनको जेल होगी? नहीं, इट्स नॉट ए सीरियस ऑफेंस। नॉट
सीरियस होते हैं। ये प्रदर्शन पे 147, 48, 49, 300 वो लगती रहती और यहाँ पे तो ऐसे दिखाया जा रहा है देश का नाम बदनाम कर दिया। प्लेटफॉर्म गलत चुन लिया ना उन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ, तो हम भी वही कह रहे हैं। मैं खुद मान रहा हूँ। अच्छा, वो तो समाजवादी अच्छा, वो पर ये गलगोटिया वाले मामले में कोई जांच नहीं होनी चाहिए, उसमें भी सीरियस है, कोई वो भी FIR serious है। दर्ज ना, नहीं ना, ना, वो भी होनी चाहिए। उससे ज्यादा सीरियस मान लो उसको। तो 4 दिन वो हो भी गए, है, कुछ दोनों हुआ नहीं। देखो, गलत को गलत कहोगे, सही को सही कहोगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।